सिर्फ 5 दिन बचे होने पर आदित्य घबराता है, लेकिन सही प्लान और मेहनत से तैयारी करता है। आखिर में वो समझ जाता है कि कम समय भी काफी होता है अगर हिम्मत और फोकस बना रहे। दीवार पर टंगा कैलेंडर लाल गोले से घिरा हुआ था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 और ठीक नीचे मार्कर से लिखा था सिर्फ 5 दिन बाकी। आदित्य खिड़की के पास बैठा था। बाहर अंधेरा हो रहा था और अंदर उसके मन में डर का तूफान था। सामने गणित और विज्ञान की मोटी किताबें रखी थीं। नजरें पन्नों पर तो थीं, लेकिन शब्द धुंधले लग रहे थे। दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, पूरे साल मस्ती की। अब इतना सिलेबस कैसे होगा सिर्फ 5 दिन में? उसका हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाता, जैसे वो डर से भागना चाहता हो। उसने मोबाइल उठाया, एक पल स्क्रीन देखी और फिर गहरी सांस लेकर उसे दराज में बंद कर दिया। भागने से डर खत्म नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा, उसने खुद से कहा। पहला दिन रणभूमि की तैयारी। आदित्य ने भागने के बजाय सामना करने का फैसला किया। उसने एक सफेद कागज निकाला और सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई। उसने ईमानदारी से खुद को परखा। जो आता था उस पर हरा टिक लगाया, जो आधा अधूरा था उस पर पीला, और जो बिल्कुल नहीं आता था उस पर लाल घेरा बना दिया। शाम तक उसके पास एक स्पष्ट नक्शा था कि उसे कहाँ मेहनत करनी है। दूसरा दिन कमजोरी पर वार। ये सबसे कठिन दिन था। आदित्य ने उन विषयों को छुआ जिनसे वह भागता था। गणित के कठिन फॉर्मूले और प्रमेय, थियोरम्स। सवाल गलत हुए, माथे पर पसीना आया, मन किया कि किताब बंद कर दे। लेकिन वो फिर से बैठा। उसने एक ही सवाल को बार बार हल किया। धीरे धीरे कॉपी में काट छांट कम होने लगी और सही जवाबों की संख्या बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि डर सिर्फ शुरुआत में होता है। तीसरा दिन माँ की ममता और विज्ञान। दोपहर का समय था। आदित्य विज्ञान के कठिन डायग्राम्स में उलझा था। तभी माँ चाय और बिस्कुट लेकर आईं। उन्होंने आदित्य के चेहरे की थकान देखी। डर लग रहा है बेटा? माँ ने धीरे से पूछा। आदित्य की आंखों में हल्की नमी आई। माँ, बहुत देर कर दी मैंने। माँ मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, समय कम है, इसका मतलब ये नहीं कि समय नहीं है। 5 दिन भी बहुत होते हैं, अगर तुम्हारा मन पूरी तरह से यहीं रहे तो। उस शाम आदित्य ने अपनी पूरी ताकत रिवीजन में झोंक दी। चौथा दिन असली परीक्षा से पहले की परीक्षा। आज उसने कुछ नया नहीं पढ़ा। उसने पिछले साल का एक मॉडल पेपर उठाया और घड़ी में अलार्म लगाया। पहले 15 मिनट हाथ कांप रहे थे। उसे लगा उसे कुछ याद नहीं, लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, पिछले 3 दिनों की मेहनत शब्दों के रूप में पन्नों पर उतरने लगी। जब अलार्म बजा तो उसका पेपर पूरा हो चुका था। उसे एक बड़ी बात समझ आई, मुझे 100 में से 100 चैप्टर नहीं पढ़ने, बल्कि जो 70-80% मुझे आता है उसे इतना परफेक्ट करना है कि वहां नंबर न कटें। 5वां दिन तूफान से पहले की शांति। ये दिन दिमागी सुकून का था। उसने कोई भारी किताब नहीं उठाई, सिर्फ अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स पलटे। दोस्तों के फोन आए, भाई मेरा तो ये छूट गया, वो छूट गया। आदित्य ने बस मुस्कुराकर फोन रख दिया। आज कोई नया टेंशन नहीं, कोई नई किताब नहीं। रात को वो जल्दी सो गया ताकि दिमाग फ्रेश रहे। परीक्षा का दिन जब वो सेंटर पहुंचा तो हर तरफ शोर था। कोई रट रहा था, कोई रो रहा था। आदित्य का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उसे पता था उसने इन 5 दिनों को बर्बाद नहीं किया। उसने हार नहीं मानी। जैसे ही पेपर सामने आया, पहला सवाल वही था जिसे उसने तीसरे दिन 3 बार लिखकर याद किया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और पेन खुद ब खुद चलने लगा। परिणाम जब रिजल्ट आया तो आदित्य के नंबर उम्मीद से कई गुना बेहतर थे। वह शहर का टॉपर नहीं बना, लेकिन वह अपनी नज़र में जीत गया था। उसने पूरी दुनिया को और खुद को साबित कर दिया कि अगर इरादा फौलादी हो और फोकस सही हो तो 5 दिन भी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं।